तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। केंद्र से गए पर्यवेक्षकों राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल ने मुहर लगाई। करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया, इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित की घोषणा की। पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल के पास पेश किया सरकार बनाने का दावा। 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। धामी के नाम के ऐलान के बाद खटीमा में झूम उठे समर्थक, जमकर की आतिशबाजी, मिठाई बांटकर खुशियों का इजहार किया। एक बार फिर प्रमोद सावंत होंगे गोवा के मुख्यमंत्री। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में विधायकों ने नाम पर मुहर लगाई। प्रमोद सावंत जी के समर्थन में हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद प्रमोद सावंत ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल से मुलाकात की। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद प्रमोद सावंत ने आज तक से की खास बातचीत, कहा पूरा करेंगे लोगों से किया हर एक वादा। हमने जो प्रॉमिस किया है, जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में दिया है, वो सब वादे हम पूरे करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेंगे। 100% हम सभी वादे पूरे करें। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 5 दूसरे विधायकों को कैबिनेट में जगह मिली। मणिपुर में बीरेन सिंह के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी समारोह में शिरकत की। पंजाब में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा। हरपाल सिंह चीमा बने राज्य के वित्त मंत्री। कुलतार सिंह संधवा चुने गए पंजाब विधानसभा के स्पीकर। सीएम भगवंत मान ने रखा नाम का प्रस्ताव। हरपाल सिंह चीमा ने समर्थन किया। दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। 33 साल की उम्र में बनेंगे सबसे कम उम्र के राज्यसभा सदस्य। क्रिकेटर हरभजन सिंह भी बने पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार। लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल को मिला मौका। आईआईटी दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर संदीप पाठक के भी आम आदमी पार्टी ने बनाया पंजाब से राज्यसभा उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव में निभाई थी रणनीतिकार की भूमिका। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों पर सुलगी सियासत। अकाली दल ने कहा बाहरी लोगों को मौका देना पंजाब और पंजाबियत को पहला झटका। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों से मुलाकात की। कैंप हाउस में मीटिंग हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिले पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। मुख्यमंत्री बनने की शुभकामना दी। आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने भरा नामांकन पर्चा। रोड शो के जरिए दिखाई टीएमसी की ताकत। खुली जीप में सवार होकर शत्रुघ्न सिन्हा ने किया रोड शो। बाबुल सुप्रियो की सीट छोड़ने से खाली हुई है आसनसोल लोकसभा सीट। नामांकन भरने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने आज तक से खास बातचीत की। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अगर मैं बाहर का हूं तो अपने बीजेपी के फ्रेंड्स लोग बताएं तो बड़ी कृपा होगी उनकी कि मोदी जी क्या है। आसनसोल के बालीगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए बाबुल सुप्रियो ने भरा पर्चा। टीएमसी ने बनाया है उम्मीदवार। छोड़ दिया था मेरे लिए एक नया राजनीतिक जर्नी शुरू हो रही है। जिसको जो कहना है कहने दीजिए। दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। कोयला घोटाले में हो रही है पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन। व्यापार, निवेश, सुरक्षा के मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने भारत वापस भेजी 29 दुर्लभ मूर्तियों के लिए पीएम स्कॉट मॉरिसन का आभार जताया। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को भी विश्व कप के लिए शुभकामना दी। इससे हमारे संबंधों के नियमित रिव्यू की एक विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 64 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए। मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए सीडीएस जनरल बिपिन रावत, बेटियों कृतिका और तारिणी ने राष्ट्रपति से अवार्ड लिया।
पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद बोले, किसी पार्टी का नहीं है अवार्ड। अपनी पार्टी के आधार पर नहीं दिए हैं, मेरिट के आधार पर दिए हैं। तो ये किसी पार्टी का अवार्ड नहीं है या रिकॉग्निशन नहीं है, देश का रिकॉग्निशन है। पद्मश्री से सम्मानित किए गए 125 साल के स्वामी शिवानंद योग के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए राष्ट्रपति कोविंद ने दिया सम्मान। द कश्मीर फाइल्स को लेकर जारी है सियासत। भोपाल में कांग्रेस के नेताओं ने वाजपेयी, आडवाणी और वीपी सिंह की फोटो लेकर थिएटर में देखी फिल्म। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने की कश्मीर फाइल्स रोकने की मांग, बोले नफरत परोस रही है फिल्म। अब तो जो होना, अब क्या बैन लगेगा, अब तो जो होना था वो हो चुका, सबने देख ली। लेकिन सेंसर बोर्ड से मुझे शिकायत है कि उन्होंने इस पहलू को गौर ही नहीं करा। दुर्गापुर में संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फिल्म देखी, थिएटर में जमकर लगाए जय श्री राम के नारे। आमिर खान ने द कश्मीर फाइल्स की खूब तारीफ की, बोले हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए ये फिल्म। फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को ये याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पे अत्याचार हो तो क्या बीतती है। बिहार के बांका में जारी है जहरीली शराब का कोहराम। 3 दोस्तों की पार्टी में एक की मौत, दूसरे की आंखों की रोशनी गई, तीसरे की हालत गंभीर। बांका में 13 पर पहुंचा जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा, होली के दिन 12 की गई थी जान। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर नीतीश सरकार पर भड़के पप्पू यादव, कहा हर जगह बन रही है शराब, प्रशासन है मूक दर्शक। सरकार ये बताएं कि शराब से मरने वाले लोगों का अंतिम दिन कब होगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में 8वें दिन भी टीडीपी के विधायकों का प्रदर्शन, अवैध शराब को लेकर जता रहे हैं विरोध। रांची पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, आदिवासियों की जल जंगल जमीन के आंदोलन में साथ देंगे। दिल्ली के 6 अस्पतालों में तीमारदारों के लिए मुफ्त बंटेगा खाना, लोकसभा स्पीकर ने अपने घर से प्रसादम रथ को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पास आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, एमसीडी चुनाव की मांग को लेकर हंगामा। मेडिकल कोर्स के लिए एनईईटी प्रवेश परीक्षा में ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती, अप्रैल में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूक्रेन में शांति सेना भेज सकता है अमेरिका, 25 मार्च को पोलैंड दौरे पर चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पुतिन ने बाइडेन पर किया पलटवार, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से टूटने के कगार पर है दोनों देशों के रिश्ते। रूस और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताया विश्व युद्ध का डर, बोले यूरोप को रूस के साथ बंद करना चाहिए कारोबार। यूक्रेन की सेना ने जारी किया ओडेसा में तबाही का वीडियो, रूसी हमले में इमारतें और पुल सब कुछ ध्वस्त। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है रूस, कई शहरों में मिसाइल अटैक और हवाई हमले। यूक्रेन के 24 से ज्यादा शहरों में हमले का अलर्ट, मिकोलेव मिलिट्री बेस पर भी रूस ने बड़ा हमला किया, कई इमारतें खंडहर बनी। गोमेल की तरफ रूस के घायल सैनिक बसों में जाते दिखे। यूक्रेन के अनुसार अब तक करीब 2500 रूसी सैनिक शव ले जाए गए। कीव में लगातार जारी है रूस की बमबारी, शॉपिंग मॉल के मलबे में फंसे लोगों को राहत और बचाव टीम ने बचाया। यूक्रेन के मरियोपोल में हथियार डालने से किया इनकार, रूस ने यूक्रेनी सैनिकों से कही थी आत्मसमर्पण की बात। 4 लाख से अधिक नागरिक अभी भी युद्ध के बीच फंसे, मरियोपोल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं लोग। दिल्ली एनसीआर में त्योहारों पर आतिशबाजी की पाबंदी को लेकर 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता ने दायर की है याचिका। कम नहीं हो रही है एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें, विशेष अदालत ने 4 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। हिजाब विवाद को लेकर एएमयू में प्रोटेस्ट मार्च, अल्लाह अकबर के नारे लगाकर छात्रों ने विरोध किया। अरुणाचल के तिराप में मुठभेड़ के दौरान एक शख्स की मौत के बाद बवाल, असम राइफल्स के जवानों से भिड़े लोग। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में मशहूर कार कंपनी के प्लांट में घुसा तेंदुआ,
नशे का इंजेक्शन देकर काबू में किया गया। शामली में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 साल की बच्ची की मौत, गुस्साए गांव वालों ने हंगामा किया। बिहार के समस्तीपुर में पलटी तेज रफ्तार गाड़ी, 4 कलाबाजियों के बाद भी ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकला, सीसीटीवी में तस्वीर। मध्य प्रदेश के सिवनी में बलात्कार के आरोपी के घर चला बुलडोजर, गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रशासन का एक्शन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में खाई में गिरी मुसाफिरों से भरी कार, सेना के जवानों ने सभी 11 यात्रियों को रेस्क्यू किया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, सिलेबस पूरी करने की मांग को लेकर हंगामा। आगरा में रेलवे अस्पताल की बड़ी लापरवाही, बिना जानकारी दिए डॉक्टरों ने कर दी महिला की नसबंदी। पीलीभीत में दिन दहाड़े हाईवे पर आंखों में मिर्च झोंककर लाखों की लूट, वारदात को अंजाम देकर फरार हुए नकाबपोश बदमाश। बिहार के बांका में नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद हत्या, लोगों में जबरदस्त गुस्सा। हमीरपुर में 80 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, बेटे पर लगा वारदात को अंजाम देने का आरोप। इंदौर में ट्रक ने एक शख्स को कुचला, मौके पर मौत, हादसे के बाद ड्राइवर फरार। दिल्ली वालों को बेहाल कर रही है मार्च की गर्मी, मौसम विभाग के अनुसार कल से तापमान में गिरावट आएगी। जो इसकी जो साधारण तापमान है उससे काफी ज्यादा चल रहा है, 8 से 9 डिग्री कल चल रहा था। आज मेरे ख्याल से थोड़ा 1 डिग्री कम होगा, तो ग्रेजुअली, लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा, 36 के पास रहेगा 3 दिन के अंदर, फिर बढ़ेगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मई जून जैसी गर्मी बचने के लिए हर तरह के जतन कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में सितम ढा रही है सूरज की तपिश, अकोला में 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा, टूट गया 10 साल का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी, आगर मालवा में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मार्च में ही तपने लगा राजस्थान, ज्यादातर जगहों पर 40 डिग्री के करीब है तापमान। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने महाकाल के दर पर टेका मत्था, भव्य भस्मारती के किया। आगरा में ताज महोत्सव की शुरुआत, उद्घाटन के दौरान राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जमकर नगाड़ा बजाया। 571 अंकों की गिरावट के साथ 57,292 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 169 अंक गंवाकर 17,117 पर बंद। नुकसान की भरपाई के लिए डीजल की थोक बिक्री पर 28 रुपए तक ज्यादा कीमत वसूलेंगी पेट्रोलियम कंपनियां, रिटेल ग्राहकों को पुरानी कीमतों पर मिलता रहेगा डीजल। इस बार होली पर ऑनलाइन बिक्री में 30% की बढ़ोतरी, कई ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री दीपावली से भी आगे निकली। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कीमतों में जल्द ही 10 से 15% की बढ़ोतरी होने का अनुमान, सप्लाई चेन में ब्रेक के असर से बढ़ेगा रसोई का बजट। बीते 1 से 1.5 महीने में स्टील की कीमतों में 25% और सीमेंट के दाम में 15% की बढ़ोतरी, महंगाई के असर से रियल एस्टेट सेक्टर 5 से 10% तक बढ़ाएगा दाम। इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुजुकी 10,445 करोड़ रुपए निवेश करेगी। गुजरात में तैयार होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी। नितिन गडकरी ने किसानों को चीनी का उत्पादन कम करके एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने की सलाह दी। कहा, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही किसानों की भी आय बढ़ेगी।